दोस्तों, पिछले लंबे समय से भारत के अंदर इस बात को लेकर जोरों शोरों से चर्चाएं की जा रही है कि भारत अमेरिका से F-35 फाइटर जेट को ले सकता है। आज यही बात हमारे रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल अनिल चोपड़ा जी की तरफ से भी बोली गई है और इनकी तरफ से बोला गया है कि भारत को तुरंत अमेरिका से F-35 फाइटर जेट को ले लेना चाहिए। और इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि क्या भारत अमेरिका से F-35 फाइटर जेट को ले सकता है या फिर नहीं। आप सभी के ये बात तो याद होगी ही कि अमेरिका की तरफ से बोला गया था कि अगर भारत रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम को ले लेता है तो हम फिर भारत को अपने F-35 फाइटर जेट को ऑफर नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिका की इस बात को नजरअंदाज करते हुए भारत ने रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम को ले लिया था, क्योंकि उस समय भारत का कहना था कि हम केवल अपने एमका फाइटर जेट पर ही फोकस करेंगे, हम किसी दूसरे देश से 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को नहीं लेंगे। लेकिन अब चाइना जिस तेजी से अपने बेड़े में J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट को शामिल कर रहा है, उसको देखने के बाद ये चीज जरूरी हो जाती है कि हमारी वायुसेना के पास कोई 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि चाइना की तरफ से प्लानिंग ये की गई है कि 2035 तक हमारी वायुसेना के पास 1000 की संख्या में J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद होंगे। इस समय देखा जाए तो चाइना के पास 200 की संख्या में J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद हैं और आने वाले समय में चाइना 800 और J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट को बनाने वाला है। यानी कि चाइना को हर साल 80 की संख्या में J-20 फाइटर जेट का प्रोडक्शन करना होगा। और चाइना की करंट इकोनॉमिक कंडीशन को देखा जाए तो वो दिन पर दिन खराब होती जा रही है। ऐसे में इस बात की बहुत ही ज्यादा कम संभावना है कि चाइना हर साल 80 J-20 फाइटर जेट को बनाकर तैयार कर पाएगा। इस समय चाइना की तरफ से अपनी सेना को लेकर बातें बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं। ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि हाल ही में ही हमने देखा है कि चाइना ने अपने होटान एयरबेस पर डमी लड़ाकू विमानों को तैनात कर रखा था और ये लड़ाकू विमान पिछले 1 साल से झुके तू खड़े हुए थे। चाइना की ये कंडीशन ऐसी जगह पर है जहां पर चाइना का मेन बेस मौजूद है और अगर भारत और चाइना के बीच युद्ध हो जाता है तो उस कंडीशन में चाइना के लिए होटान एयरबेस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बेस रहने वाला है। और इसी बेस पर जब ये डमी फाइटर जेट को तैनात करेंगे तो इससे आप समझ ही सकते हैं कि चाइना की सेनाओं की क्वालिटी किस प्रकार की है। आज भी ये वर्ल्ड वॉर 2 की टैक्टिक को अपना रहे हैं। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अगर भारत अमेरिका से F-35 फाइटर जेट को लेता है तो उस कंडीशन में हमको इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में बदलाव करना होगा। इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की मदद से ही हम अपने सभी हथियारों को कंट्रोल करते हैं। और अगर हम अमेरिका से F-35 फाइटर जेट को ले लेते हैं तो हमको इसमें भी बदलाव करना होगा और अमेरिका इस बदलाव को करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। अब में हमको F-35 फाइटर जेट को अमेरिका से कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कराना होगा जिससे F-35 फाइटर जेट हमारे रीजन में प्रॉपर्ली काम कर सके और इस काम को करने में पैसा और समय दोनों खर्च होगा। लेकिन अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि हमको फ्रांस से रफाल फाइटर जेट को ले लेना चाहिए। तो आपको बता दें कि इस समय फ्रांस के पास रफाल फाइटर जेट के ऑर्डर इतने ज्यादा पेंडिंग में पड़े हुए हैं कि हम अगर अब भी रफाल का ऑर्डर देते हैं तो रफाल फाइटर जेट हमको 5 सालों बाद मिलने शुरू होंगे। कुछ लोगों का यह भी बोलना होगा कि हमको रशिया से Su-57 फाइटर जेट को ले लेना चाहिए। तो आपको बता दें कि Su-57 फाइटर जेट के अंदर जो AL-41 इंजन लगा हुआ है, इस इंजन की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। अगर रशिया अपने Su-57 फाइटर जेट के अंदर एटम 30 इंजन को लगाता है जभी जाकर भारत इस फाइटर जेट को खरीद सकता है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि भारत को किसी भी देश से कोई भी स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं लेना चाहिए। हमको अपने एमका को ही नेशनल प्रोग्राम बनाना चाहिए जहां पर कई अलग अलग कंपनियों को एमका के प्रोटोटाइप को बनाना चाहिए। तभी जाकर हम तेजी से अपनी वायुसेना में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को शामिल कर पाएंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको एमका को नेशनल प्रोग्राम बनाना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।